नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव सिटीज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. मधुकर और आज हम उनसे जानेंगे अस्थमा आखिर होता क्यों है। अस्थमा का नाम आपने सुना होगा, बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। वयस्क से लेकर बुजुर्ग तक, किशोर से लेकर बड़ों तक ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। सर, एक सिंपल सा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हर इंसान को लगभग जो है ऑन एन एवरेज अस्थमा का जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हाय आशुतोष, आपने बिल्कुल सही कहा कि अस्थमा केवल बच्चों की बीमारी नहीं है। अस्थमा एक जन्मजात बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। और अस्थमा के अगर हम कारणों को जानें तो सबसे कॉमन कारण, जो सबसे मुख्य कारण है अस्थमा के, वो हैं जेनेटिक, आनुवांशिक। अगर आपके घर में आपके किसी परिजनों को, खास करके वैसे परिजनों को जिससे आपका ब्लड रिलेशन हो, उनमें अस्थमा हैं या अस्थमा के लक्षण हैं और आपको परेशानी हो रही हो, खास करके लंबी खांसी हो रही हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो आप में अस्थमा के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुख्य वजह आनुवांशिक होती हैं। पर अगर सपोज़ आप ये करें कि जैसे अगर मेरे पिताजी को फॉर एग्ज़ाम्पल अस्थमा है और मुझे अस्थमा होने के चांसेस हैं, पर ये प्रकट कब होते हैं? ये प्रकट तब होते हैं जब अस्थमा उत्प्रेरक हमारे साथ रहते हैं। अस्थमा उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आप में अस्थमा की टेंडेंसी को विकसित होने में मदद करे, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक जैसे आपके ठंडे मौसम, अगर आप में अस्थमा होने की जीन्स मौजूद हैं तो ठंडे मौसम की वजह से वो लक्षण आने बाहर शुरू हो जाते हैं। आजकल एयर पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, पॉल्यूशंस की वजह से भी अस्थमा के अटैक्स आने लगते हैं। अगर हमारे में अस्थमा होने के चांसेस हैं और हमें किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शंस, फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड इन्फेक्शंस वगैरह हैं, तो उस समय भी फिर वापस अस्थमा के लक्षण ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं। तो बहुत सारे उत्प्रेरक होते हैं जिसको हम लोग साधारण भाषा में एलर्जन या एलर्जी कहते हैं, वो अस्थमा के लक्षण को बाहर लाने में मदद करते हैं। तो हम कहें तो एक जेनेटिक बैकग्राउंड तैयार होता है और एक जेनेटिक बैकग्राउंड के ऊपर अगर उत्प्रेरक या एलर्जन का एक्सपोज़र होने लगता है तो हमारे अंदर अस्थमा के सारे लक्षण बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और अस्थमा के लक्षण जब बाहर आने शुरू हो जाते हैं तो एक बहुत सिंपल जांच होती है फिजिशियंस के पास, उसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं और पीक फ्लोमीट्री कहते हैं। ये दोनों बहुत सस्ती जांच है, बहुत साधारण जांच है। उस जांच के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि हाँ, आप में अस्थमा है। और अस्थमा के मरीज़ों की जो इलाज है वो इन्हेलर्स है। ये कई बार हम बताते हैं कि टैबलेट्स, इंजेक्शंस ये अस्थमा के इलाज नहीं है। अगर अस्थमा है तो इन्हेलर्स लेने हैं, क्योंकि वही एकमात्र अस्थमा का सरल और सबसे अच्छा इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपने देखा कि अक्सर जो आपके मन में सवाल उठते थे कि आखिर अस्थमा होता क्यों है, क्या कारण है जिसके कारण से लोग अस्थमा के कारण परेशान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।